नमोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदे भरत भारतम वंदे भरत भारतम। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। हम गुरु के शिष्य ऐसे जैसे दिए में बाती जलते रहेंगे हरदम चाहे हो तू फवारी। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। श्रद्धा हमारी भाषा निष्ठा हमारा नारा गुरुदेव की शरण में भव का मिले किनारा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में समूची समाज की ओर से समूची सभा की ओर से उनके पावन श्री चरणों में कोटि सा नमन अर्पित करते हुए निवेदन कर रहे हैं आपकी मंगल देशना हम सबका वह मार्ग प्रशस्त करे जिससे भी हम भी आप जैसे उस राह पर चल सकें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनियतकालीन प्रवचन है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोले तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज जी की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु। व्यक्ति के पास एक ज्ञान शक्ति ऐसी शक्ति है जो शक्ति यदि परान्मुखी हो जाती है तो हमारा आत्मा की शक्ति कमजोर हो जाती है।
और जब वह ज्ञान स्वयंमुखी हो जाता है तो हमारी शक्तियां उद्घाटित हो जाती हैं। जैन दर्शन ने अपने दो रूप धारण किए, एक समर्थ लोगों के लिए और एक असमर्थ लोगों के लिए। जो सम्यक दृष्टि है, जिनका सम्यक दर्शन दृढ़ है, निशंकित है, उनके लिए मार्ग बताया कि तुम स्वशक्तियों का जागरण करो, अपने अंदर की शक्ति जगाओ, अपने अंदर का स्वरूप जगाओ। तुम दूसरे के अधीन मत हो, तुम अपना फैसला करो, निर्णय करो। वैष्णव दर्शन में एक बहुत नीतिप्रद वाक्य कही है कि तुम दूसरे से ये मत कहो कि मैं तुम्हारा सहयोग दे रहा हूं। वे मित्र, वे परिजन, वे साथी, वे गुरु, वे भगवान जो ये कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चिंता मत करो, भगवान कहता है, तुम मुझे प्रसन्न रखो, मैं तुम्हारे लिए संरक्षण दूंगा। जो परिवारजन, मित्रजन जो ऐसा कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो, मैं तो हूं ना, आप क्यों विकल्प करते हो, मेरे रहते हुए विकल्प करते हो। ये कथन करने वाले श्रेष्ठ आत्मीजन नहीं है, आत्मीजन है, दुश्मन नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहली क्वालिटी का व्यक्ति वही है जो अपना होगा, जो कभी यह नहीं कहेगा मैं तो हूं। राजा यह नहीं कहेगा मैं तो हूं। सही आत्मीजन, श्रेष्ठतम व्यक्ति वह है कि मैं हूं, इसका तुम विश्वास मत करना। सच्चे माँ बाप कभी ये नहीं कहेंगे कि चिंता मत कर बेटा मैं तो हूं। सच्चा मित्र कभी ये नहीं कहेगा कि तुम चिंता मत करो मैं हूं। सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि तुम विकल्प मत करो मैं तो हूं। ये जो आश्वासन देने वाले लोग हैं, ये पुण्य का भंडार भर लेते हैं। ये बहुत बहुत आगे की नीति है। जब जब व्यक्ति दूसरे को सहयोग देने की बात करता है तो वह स्वयं को तो भंडार भर लेता है और जिसको सहयोग करता है उसको ऋणी बना देता है। साहूकार होता ना, साहूकार कहता है चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो हूं। तो वो साहूकार जब ये कह रहा है तो वो तो अपना व्यापार कर रहा है और तुम्हें ऋणी बना रहा है, वो पुण्य कमा रहा है। जब जब व्यक्ति सबसे बड़ा पुण्य बनता है दूसरे का सहयोग करने में। जब जब तुम ये कहोगे किसी से कि चिंता मत करो मैं तो हूं, समझ लेना उसने जबरदस्त पुण्य की कमाई कर ली।
अरे मेरी संपत्ति सब तुम्हारी है, चिंता क्यों करते हो? ओहो, उसने बहुत पुण्य कमा लिया। सबसे बड़ा यदि तुम्हें कभी पुण्य कमाना है तो एक बात हमेशा, तुम अपने दूसरों का कितना सहयोग कर सकते हो, दूसरे के कितने काम आ सकते हो। तुम और तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा पुण्य, यदि पुण्य कमाना है तो सबसे पहले ये देखो क्या तुम किसी के काम आ रहे हो। और तुम्हारे मन में ये भाव आ गया, मैं सदा दूसरों के लिए एक पैर पे, किसी को मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं सब अपने काम छोड़कर उसका काम करूंगा। अपरंपार पुण्य बनता है। ये तुम संकल्प कर लो मात अकेला कि जब भी मेरी जरूरत किसी को पड़ेगी मैं सदा 100 काम छोड़ करके भी उसकी सहायता करूंगा। परिवार में कर लीजिए, मोहल्ले में कर लीजिए, भगवान से कर लीजिए। भगवान को जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं सदा खड़ा रहूंगा। मैंने इसमें कई दिन प्रवचन दिए हैं। धर्म कार्य में मेरी जरूरत पड़ी प्राण दे दूंगा। गुरु को मेरी जरूरत पड़ी मैं सबको निछावर कर दूंगा। धर्म के लिए मेरे तन की, मेरे धन की, मैंने सब कुछ धन लुटा दूंगा भगवान के लिए, गुरु के लिए, माँ बाप के लिए, बेटे के लिए, परिवार के लिए। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, तुम किसी को निछावर करने के लिए मन बनाया है क्या? जो कुछ भी है, मान लो तुम्हारे पास तन है, क्या तुम्हारा मन है कि यह तन से बड़ी चीज कोई है जिसको तुम तन निछावर कर दोगे? यदि उसके लिए मेरी जिंदगी की जरूरत पड़ी तो मैं जिंदगी दे दूंगा। क्या कभी ऐसा तुम्हारे मन में कोई है? कोई है तुम्हारी दृष्टि में? कोई है तुम्हारी दृष्टि में मूल्यवान जहां तुम अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर सकते हो? मरना पड़े तो मर सकते हो, उसका नाम बताओ। ऊपर से मत कहो बाबू, देखो ऊपर से कहोगे और हम तुम्हारे पे विश्वास कर लें और तुम भाग गए तो हम अकेले रह जाएंगे। हालांकि हम विश्वास करने वाले नहीं हैं क्योंकि ये संसार में कहने वाले बहुत हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है। हर बेटा यही कहता है, माँ बाप मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन बाद में वो माँ बाप को छोड़ देता है कि नहीं? कौन प्लानिंग से छोड़ता है? घटना घट जाती है। महाराज अभी हाल ऐसी आफत है, महाराज मैंने ऐसा थोड़ी जाना था, ये तो कहा जाता है कि हम आपके लिए बहुत मुश्किल से 1-8% कोई टिक पाएगा। यदि जिंदगी में हमें बहुत पुण्य कमाना है तो बस एक ही बात आप निर्णय कर लो, उसके लिए मैं अपना जीवन भी, जरूरत पड़ेगी तो मैं जीवन दांव पे लगा दूंगा। अंदर से वो भगवान हो सकता है, गुरु हो सकता है, नियम भी हो सकता है। नियम जानते हैं? अपना व्रत। मैंने एक नियम ले लिया है, यदि इस नियम के पालन करने में मेरा जीवन दांव पर लग जाए तो मैं लगा दूंगा। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाई, रघुकुल रीत सदा चली आई। अपन सब रघुवंशी हैं। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने आदर्श पुरुषों का तो वंश है, अपने पास है क्या? अपन उन्हीं महाआत्माओं के वंशज हैं। जो महान आत्मा हैं वही हमारे वंशज हैं और उन्हीं के हम वंशज हैं। बस अब कुंडली मुंडली मत खोजते फिरना, नहीं तो तुम कहीं जाओ कि बताओ भैया महावीर स्वामी रामचंद्र जी मेरे पूर्वज थे कि नहीं? अरे ये तो सब शरीर की बातें हैं।
ज्ञानी व्यक्ति तो कहता है जो जो महान है वे सबको मैं अपना वंशज मानता हूं। जो जो महान है वही हमारे आदर्श हैं, उन्हीं के वंशज में हो। प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। क्या कोई एक नियम आपका है जिसके लिए प्राण देना पड़े तो हम दे देंगे? एक नियम कोई। बस आज मैं तुम्हें दो विपरीत बातें बताऊंगा। पहली बात तो यही है कि अपरंपार तुम्हें पुण्य कमाना है, अपरंपार, इतना पुण्य कि तुम चारों तरफ से पुण्य ही पुण्य तुम्हारे जीवन में, इतना पुण्य कि मरने के बाद भी तुम्हारी जय जयकार होगी। जहां तुम जाओगे वहां जय जयकार होगी। जो तुम्हारी संगति में आएगा वो भी धन्य हो जाएगा, तुम भी धन्य हो जाओ, वो जय जयकार ही करेगा तुम्हारा। कहीं से कोई तुम्हें विपरीत पड़े। बस एक बात, तुम अपना जीवन किसको समर्पित कर सकते हो। छोटा सा नियम हो। एक मातंग ने कौए के मांस का त्याग किया और मांस का त्याग नहीं कर पाया, वो उसकी दशा ऐसी थी। तो महाराज ने कहा भाई सबको नियम तो कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा। अब वो कहता साहब मैं क्या नियम लूँ, मेरे तो जाति ऐसी, मेरा गुण ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, मेरे पास तो खेती किसानी कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा नहीं अच्छा तो कुछ भी ले ले जो तेरी जिंदगी में कभी उपयोग में नहीं किया हो। बहुत बड़ी बात मान हुआ। महाराज ने कहा, उन्होंने कहा महाराज जी हमारी दशा ऐसी है कि मुझे तो सब कर्म करना पड़ते हैं, झूठ भी बोलो, हिंसा भी करो, सब करता हूँ। तो महाराज ने कहा तू ऐसा नियम ले ले जो आज तक तूने किया नहीं हो और भविष्य में करने की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा ले लो। तो उसने सोचा क्या करूं क्या करूं। बोले कौवे का मांस कभी नहीं खाया, खाता भी नहीं कोई। महाराज मैं कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। महाराज ने कहा भैया देख ले, नियम लेने के पहले सोच ले। अरे महाराज क्या बात करते हो, ये नियम पल तो जाएगा ना। महाराज जी कभी जिंदगी में खाया नहीं, कौवे का मांस कोई खाता नहीं है, तो इसको पालने में क्या मुश्किल है। नहीं भैया देखो नियम दूंगा तो पहले पक्का करो। तो महाराज पक्का करा दो। तो महाराज ने जो भी व्यवस्था थी, संकल्प करो, सौगंध करो कि चाहे भली मेरे प्राण निकल जाए लेकिन मैं कभी कौवे का मांस पर प्रतिज्ञा कर लो। उसने कहा इतने छोटे से नियम के लिए कौन से बड़ी प्रतिज्ञा। महाराज आप भी क्या बात करते हो, इतने से नियम के लिए जो मैंने जिंदगी में नहीं खाया, बाप दादों ने नहीं खाया, संसार में कोई खाता ही नहीं है। महाराज कहते नहीं भैया तू तो प्रतिज्ञा कर। तो उसने कर ले महाराज जी मैं नियम लेता हूं कि चाहे प्राण निकल जाए लेकिन कौवे का मांस नहीं खाऊंगा। देख ले भाई। बोले अरे महाराज मर जाऊंगा। क्या बात। एक दिन ऐसी बीमारी आ गई कि वैद्य ने कहा भैया इसकी दवाई तो कौवे का मांस है, अब क्या करोगे। नियम लेने के बाद परीक्षा होती है। कोई देवता भी परीक्षा लेने आ सकता है। उनकी परीक्षा लेने देवता नहीं आते। महाराज जी जब तक पलेगा तो पालूंगा, जब तक पलेगा तो उनके लिए उनके व्रतों की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। जो ये नियम ले ले कि नहीं मेरे प्राण जाएंगे लेकिन यह नियम पालूंगा, अब तुम्हारी परीक्षा होगी। अब देवता तुम्हें डिगाने आएंगे, देवता आएंगे, अच्छा प्राण दे देगा, बातें कर रहा है। देवता भी तुम्हें डिगाने आ जाएंगे, परीक्षा लेंगे। आ गए देवता, बीमारी आ गई। अब वो परेशान था। कोई सब वैद्य कहें भैया इसकी कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं। सब वैद्यों ने मना कर दिया कि भाई तेरी बीमारी लाइलाज है।
एक ने आके कह दिया, अब वो देवता बन गया। बोले भैया इलाज तो है, लेकिन कौए का मांस खाना पड़ेगा। अब वो कहते हैं बताओ, मैंने ऐसी बेकार की चीज छोड़ी और आज उसी के लिए मैं नियम तोड़ दूं? उसने दृढ़ता के साथ कहा, नहीं, मैं कल मरूं तो आज मर जाऊं, लेकिन इस नियम को तो नहीं तोड़ूंगा। ऐसा नियम लिया मैंने, बेकार का नियम, महाराज को धोखा दिया। हालांकि महाराज को कोई धोखा दे नहीं पाता, जिसको धोख देती है दुनिया उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। मैंने कहा कि भैया, उसके मन में था मैंने महाराज को धोखा दिया, सब किया, और ये बात आ गई। नहीं, इतना अपरंपार पुण्य बंध बना, इतना अपरंपार पुण्य बंधा कि आज मरने के बाद भी साधुओं के मुख पर वह नाम आज भी अमर है। इतने छोटे बड़े बड़े त्यागियों का नाम नहीं ले रहा हूं मैं आज। हाँ, तुम लोग जितने बैठे हो ना जानियो, कभी तुमने एक भी मांस नहीं खाया होगा, भाव भी नहीं किया हो, तो भी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं। विपन, तूने खाया? खाने का मन है तो भी मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं। तो भी नाम नहीं ले रहा हूं। किसका नाम अमर हो गया कथा में? कितनी बड़ी बात, गजब की बात। महानुभाव, सवाल नियम का नहीं है, सवाल बलिदान का है। इस छोटे से नियम के लिए अरे तोड़ देता, प्रायश्चित ले लेता, मरता क्या नहीं करता, कह देता महाराज जी अब क्या करें, मर रहे थे तो। नहीं, जीवन और मरण का क्या सवाल है। जीवन और मरण तो, मरना तो एक दिन बाद है और एक दिन पहले है। आज अमर हो गया वो, उसके ऊपर कथा लिखी गई, भगवान की वाणी में कथा लिखी गई, और जाकर के देवताओं का शिरोमणि, देवताओं ने भी उसकी जय जयकार कर दी। ऐसा पुण्यबंध होता है निछावर में। जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है, जो जो वस्तुएं तुम्हारी हैं, इनको मूल्यहीन करना है और उसे समर्पित करना है जो तुम्हारी उस वस्तु से भी मूल्यवान हो। बोलो, नियम मूल्यवान था उसको कि जिंदगी? जिंदगी मूल्यहीन कर दी कि नहीं? अपनी खुद की जिंदगी को निर्मूल कर दिया। बोले क्या फर्क पड़ता है, कल मरूंगा तो आज मर जाऊंगा। इसी का नाम है भक्ति। यह है पुण्य कमाने का सबसे बड़ा। जितना अपने आप को मूल्यहीन करते जाओ, मूल्यहीन करते जाओ, और सामने वाले के लिए मूल्यवान बनाते जाओ, उसके सामने जिंदगी हो गई। धन दौलत तुम्हारे पास है, ये धन दौलत तुम किसके लिए समर्पित कर दोगे? यदि उसको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं जिंदगी की सारी कमाई दांव पर लगा सकता हूं। बस फैसला आपका है, जुआ में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पर, किसी जिसके लिए तुम सबको जरूरत पड़ेगी तो मैं दांव पे लगा दूंगा। बस उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। मुझे कोई धन से मोह नहीं। यदि इस कार्य के लिए धन जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरी संपत्ति दांव पे लगा दूंगा जो जिंदगी भर मैंने कमाई है। क्या कोई संकल्प है आपका? क्या कोई दुनिया में है जिसके लिए जिंदगी दांव पे लगा दो? क्या दुनिया में कोई वस्तु है, कोई कार्य है जिस पर तुम जिंदगी भर की कमाई दांव पर लगा सको? क्या ऐसा कोई संकल्प है? क्या ऐसा तुम्हारी दृष्टि में है कोई दुनिया में मूल्यवान जिसके लिए तुम जिंदगी भर की पूरी कमाई दांव पर लगा सकते हो?
उसका नाम बताओ। ऐसे काम नहीं चलेगा। मुंह ऊपर से नहीं बता, फिर स्टाम्प में रजिस्ट्री होगी। हाँ, यहाँ रजिस्ट्री का अर्थ क्या है? संकल्प पूर्वक वायदा करना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने संकल्प किया तुरंत कोई देवता परीक्षा लेने आ जाएगा, लगाओ बेटा अब दाव पे, आ जाओ रोड पे। हाँ, नियम लेते ही परीक्षा होगी, नियम लेते ही। और कोई आ गया देवता के, लगाओ आपने कहा था दाव पे। अरे वो तो मैंने यूं कहा था, मुझे क्या मालूम कि बहाना आ जाएगा, टूट जाएगा। पर यदि संकल्प पल गया, महाराज आ जाएगा तो आ जाएगा, क्या बात हो गई, लगा दूंगा दाव पे, आ जाऊंगा रोड पे। कोई कर्म के कारण भीख मांगते हैं, हम तो धर्म के कारण ही भीख मांगेंगे ना। अरे कितने भिखारी हैं जिन्हें कर्म की मार से भीख मांगना पड़ रही है, फुटपाथ पर बैठे हैं। और यदि हमें कोई वचन निभाने के लिए रोड पे आना पड़े तो हमारे अवभाग्य। ऐसा नियम करो, जो जो तुम्हारे पास है बस उसको मूल्यहीन करना है। आज किसी एक के सामने, किसके बंधु में तुम्हें रोटी खाते हो, प्रतिदिन खाते हो, बस बलिदान दे दो कि ऐसा मौका आ गया तो मैं अन्न जल भी त्याग दूंगा। किसके लिए रोटी त्याग सकते हो? अन्न मूल्यहीन करो, किसी को मूल्यवान बनाओ, बस अपरंपार पुण्यवन भंडारे भर जाएंगे। रोटी जिंदगी को जरूरी है कि नहीं? पानी जरूरी है कि नहीं है? किसके लिए छोड़ सकते हो? यदि ऐसा मौका आ गया तो मैं अन्न जल भी त्याग दूंगा। किसके लिए? कोई नियम पहले लोग लिया करते थे, ऐसा नियम कि यदि मुझे भगवान का दर्शन नहीं मिला तो, ये कोई साधारण बातें नहीं थी रे। तुम पहले लोगों को मूर्ख समझते हो। अरे दर्शन एक दिन नहीं मिला तो क्या हुआ, कल तो किया था, कल फिर कर लेना, भगवान भगे जा रहे क्या? कई लोग ऐसे ही करते हैं, अरे भाई कल नियम, कल दर्शन कर लिए थे, परसों कल फिर कर लूंगा, आज नहीं मिले तो क्या बात हो गई। आज के सुधारवादी यही कहेंगे, लेकिन वो कहता है नहीं, जिंदगी की सबसे अनिवार्य वस्तु है जल और रोटी, जिंदगी की। लेकिन मैं इसका भी बलिदान करता हूं, जिस दिन मुझे भगवान का दर्शन या अभिषेक नहीं मिलेगा मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। किसको मूल बना दिया तुमने? अभिषेक को, पूजन को इतना मूल बना दिया कि तुम रोटी नहीं खाओगे। हाँ मैं रोटी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। कितने दिन? बोले जब तक नहीं मिलेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बोले कुछ नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्रह्मांड हिल जाएगा, ब्रह्मांड हिल जाएगा। व्यक्ति देखो, मार भगवान का दर्शन अभिषेक नहीं करने का परिणाम ये कि अन्न जल नहीं खाएगा, बस असीम पुण्यबंध। दर्शन करने में पुण्यबंध नहीं है, उस दर्शन करने में तुम कौन सी मूल्यवान वस्तु का बलिदान करते हो, ये है असीम पुण्य। सुनाया था ना हमने एक बार, अर्जुन लाल सेठी का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनका नियम था कि भगवान का अभिषेक पूजन किए बिना भोजन नहीं करते। तो स्वतंत्रता संग्राम सेना थी, अर्जुन लाल सेठी अजमेर के थे। अंग्रेजों ने बंद कर दिया। मैंने कहा आप रोटी खाओ। बोले साहब भगवान का दर्शन किए बिना हम नहीं खाएंगे। बोले आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता, आप पे ऐसी धारा लगी है कि आप जेल से बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने कहा साहब ये धारा आपकी है, नियम हमारा है। धारा आपकी है, हम आपको तो रोक नहीं सकते। आपने जो धारा में बंद किया करो,
मेरे नियम को भी आप नहीं तोड़ सकते, मेरी भी धारा है। जेलर ने कहा 1-2 दिन भूखा पड़ा रहने दो, अपने आप खा लेगा। लेकिन जिसने ऐसा नियम लिया हो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन हो गए, सेठी जी की हालत बिगड़ गई। फैसला इंग्लैंड पहुंचा, क्योंकि उनके अरेस्टी वारंट जो उनको निकला था वो इंग्लैंड से निकला था, ब्रिटेन से। यहां किसी में ताकत नहीं थी उसमें बदलने की। जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश नीचे के कोर्ट नहीं बदल सकते ना, ऐसे उनके यहां अंतिम अदालत उनकी ब्रिटेन थी। लेकिन जब ये सुना तो अदालत का फैसला बदला गया। बोले नहीं, मरना नहीं चाहिए, हंगामा हो जाएगा, भारतीय आपे से बाहर हो जाएंगे, फिर सवाल एक के मरने का नहीं है, ना जाने कितने और मरेंगे। तुरंत अदालत बैठी, तुरंत फैसला बदला गया कि ठीक है, उनको बाहर तो नहीं निकालना, उनके भगवान को ही अंदर लाया जाए। अब समाज के सामने उनके जो भी टीम रही हो, पुलिस वाले, तो जैनियों ने कह दिया था आप भगवान ऐसे नहीं जाते हमारे, ऐसे थोड़ी कि तुम उठा के ले जाओ, हम लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। तो जैसे जाते, क्या जाते? बोले हमारे भगवान रथ में जाते, रथ में, और अकेले नहीं जाते, पूरी समाज साथ जाती है और गाजे बाजे के साथ जाते हैं। एक नियम देखो, एक नियम के लिए अन्न जल छोड़ दिया। भगवान रथ में बैठकर पूरी समाज के साथ, गाजे वाजे के साथ जेल में पहुंच गए। भक्त के बस में होते हैं भगवान। क्या बात करते, मंदिर में भगवान नहीं है रे। तुम्हारी भक्ति में ताकत है तो जहां भक्त है वहां भगवान पहुंच जाते हैं। भक्तों की ताकत। हर दर्शनकार में कहीं ना कहीं ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान के पास नहीं पहुंचे, भगवान ही उनके पास पहुंचे। भक्ति की दम होती है। 2 प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त भगवान जहां होते वहां पहुंच जाता है, लेकिन एक भक्त वो भी है, भक्त नहीं पहुंच पाता, भगवान ही वहां पहुंच जाते हैं। एक छोड़ दिया, कितनी बड़ी प्रभावना हुई। भगवान अपराधियों का जेल है, लेकिन एक भक्त के खातिर भगवान भी जेल में जाने को तैयार हो गए, कर दी। ये दृढ़ता होना चाहिए। आपकी और क्या प्रिय वस्तु है, किसके लिए बलिदान कर सकते हो? मैं कोई का नाम नहीं ले रहा हूं। राष्ट्र के लिए चलेगा, परिवार के लिए चलेगा, माँ बाप के लिए सही। आप नियम ले लिए, माँ बाप का नियम ले लीजिए। ये नहीं मिलेगा, माँ बाप के दर्शन नहीं होंगे, या माँ बाप के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरा धन दौलत समर्पित कर दूंगा। आपको उसी क्वालिटी का पुण्य बंध चालू हो जाएगा। जब जब तुम्हें ये भाव आए, इसलिए मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जब जब तुम्हें कोई ये व्यक्ति बात कहे, अब ये तो उसकी तरफ से मैं कह रहा था, ये तो उसकी तरफ से कहा, जब भगवान ने कहा भगवान के लिए मैं सब समर्पित हूं, माँ बाप के लिए मैं सब लुटा दूंगा, गुरु के लिए लुटा दूंगा, प्राण भी दे दूंगा। ये तो तुम्हें पुण्य कमाने वाले को रास्ता बताया, लेकिन जिसको समर्पित कर रहा है उसके हालचाल और ले लो, वो तुम्हें कंगाल बना रहा है। जैसे उसने कहा कि पिताजी चिंता नहीं करो, महाराज जी आप चिंता मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारे जरूरत पड़ेगी तो मैं प्राण भी दे दूंगा।
वो तो पुण्य कमा गया, तुम कंगाल हो गए। वो तो पुण्य कमा गया, तुम्हें कंगाल बना दिया। उसने तो कह दिया कि मैं चिंता मत करो, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो पुण्य कमा लिया और तुमने विश्वास कर लिया कि अब क्या चिंता करना। वो तो कह गया कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, अब क्या चिंता करना। गुरु ने कह दिया ना, घबराओ मत, मेरा आशीर्वाद है। हाँ, मैंने तो सुनो, मैं जिस दिन कहूँ कि बेटा चिंता मत करना, मेरा आशीर्वाद है, निश्चित मंद होना ना, मैं तो माला माल हो जाऊंगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, तेरी आफत हो जाएगी। भगवान भी कहें चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। भगवान, ये आपकी महानता है, लेकिन मुझे भी गुरु ने बताया है, जो ऐसा कहे उसके भरोसे मत रहना, उसके भरोसे मत रहना। ये सब पुण्य कमाने वाले लोग हैं, ये सब अपना भंडार भरने वाले लोग हैं, ये सब अपने जीवन को धन्य करने वाले लोग हैं, ये सब अपना कल्याण करने वाले लोग हैं। उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं कहूं कि भैया ये बताओ, साधु के आहार पानी की व्यवस्था का है क्या है तुम्हारे? अरे महाराज चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, हम लोग तो हैं, हम लोग भूखे रह जाएंगे, आपको पहले खिलाएंगे। सच्चा साधु जानता है ये बढ़िया आदमी है, कमा रहा है पुण्य। जैसे ही तुमने ये कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक मेरे नगर में साधु भूखा नहीं जा सकता। वो कहते ना, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो मैं निश्चिंत होने वाला नहीं हूं। तुमने आश्वासन दे दिया कि महाराज आप चिंता नहीं करो, आप विकल्प ही नहीं करो, हमारा प्राण मेरे गले में रोटी बाद में जाएगी, पहले आपकी अंजलि में आएगी। दिगंबर जैन साधु तुम नियम ले लेना, और तुम पे विश्वास है, तुम नियम तोड़ोगे भी नहीं, ये भी पक्का है। तुम बदमाश लोगों की नहीं कह रहा हूं कि नियम तोड़ दे, नहीं, उनकी जो नियम है, विश्वास है, ये तोड़ेगा नियम नहीं, स्वयं भूखा रह जाएगा लेकिन साधु को खिलाएगा। सच्चा साधु फिर भी विश्वास नहीं करेगा, तुम्हारे भरोसे नहीं रहेगा, वो उपवास की साधना चालू रखेगा। वो उपवास की साधना चालू रहेगा, वो तुम्हारे आश्वासन पर अपनी जिंदगी की साधना नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे अधीन नहीं होगा, उनके अधीन भी नहीं होगा जो समर्पित हैं। भगवान कभी भक्त के अधीन नहीं होता, गुरु शिष्य के अधीन नहीं होता, बाप बेटे के अधीन नहीं होता। ये उसके अंदर की नीति है, होना पड़ता है तो ये उसकी मजबूरी है। ऐसे ऐसे पिता देखे मैंने, बेटा करोड़ों रुपया कमाता है, देखो बेटे के पैसे से कोई मतलब नहीं रखते। वो स्वयं जो छोटी सी दुकान है उसी में कमा करके स्वयं अपने पैसे से सब्जी लेने जाते हैं। ऐसे पिता मैंने देखे हैं जिन्होंने आज तक अपने बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाए, आज तक बेटे से 2 रुपया नहीं मांगे, आज तक बेटे बहू से रोटी नहीं मांगी। ऐसी सासू ऐसे ससुर पिताजी देखे जिन्होंने मांगी नहीं है, आज तक नहीं कहा मुझे पानी दे दो पिला पीना। ऐसे ऐसे महान लोग हैं आज भी दुनिया में। बुजुर्ग लोग जो हम बिहार करते गांव में, तब वो कहते महाराज मैंने आज तक अपने घर में पानी मांग के नहीं पिया, मैंने पानी तक नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? प्यास लगती, बोलो प्यासा बैठा रहूंगा लेकिन मांगूंगा तो नहीं, मांग के तो नहीं पीऊंगा। और मैं भावना यही करता हूं कि हे भगवान, मेरी जिंदगी में कभी ऐसा समय नहीं आए
कि मुझे पानी का गिलास किसी दूसरे से उठवाना पड़े, ये स्वाभिमान है। करने वाला मना नहीं कर रहा, अवभाग्य मान रहा है। वो तो कह रहा है कि नहीं हम तुम्हें देंगे, नहीं, पर तुम कितना भी सौभाग्य माने, लेकिन सच्चा सा व्यक्ति यही कहेगा, नहीं बेटा बहू तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है, लेकिन ये मेरा स्वाभिमान है, मैं अपना कार्य कर रहा हूं। 1 रुपया खर्चा घर से नहीं उठाते, स्वयं कमाते हैं, करोड़पति है उनका बेटा, लेकिन वो बेटे के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, कुछ चीज नहीं, कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, कुछ नहीं मांगता, वचन से ही नहीं, मन से भी। मन में भी भाव नहीं लाता कि मेरा बेटा मुझे कुछ पैसा दे दे, मेरा बेटा मुझे गाड़ी लाके दे दे, मेरी बहू मुझे रोटी खिला दे, मन में भी भाव नहीं लाते। ऐसे व्यक्ति मर करके देवत्व को प्राप्त होते हैं, जहां किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। देवत्व को प्राप्त होंगे, भोग भूमि में जाएंगे जहां कोई जरूरत नहीं किसी की, क्योंकि उन्होंने ऐसा भाव किया है। इसलिए साधु कभी किसी पर, सब भक्त खड़े रहते हैं, बताओ तुम मेरे लिए क्या नहीं समर्पित कर सकते हो। यदि मैं तुम लोगों से कहूं, अशोकनगर के भक्तों, कि मुझे एक मकान की जरूरत है, थोड़ी बड़ी बात कह दी, कौन भक्त है जो अपना मकान खाली करके हमें दे दे? देखो भाई, ऊपर ऊपर से मन ना कहीं कहीं हंसी हंसी सांची नहीं हो जाए, फिर बाद में रोना धोना नहीं। तुम तो समझ रहे हो महाराज हंसी कर रहे हैं, कहीं हो गई सांची तो हम तो गड़बड़ नहीं करेंगे। मान लो हमारा तुमने वचन दिया है कि महाराज मकान की जरूरत पड़ेगी तो मैं सोट पे आ जाऊं, लेकिन आपको दे दूंगा, तो मैं तो नहीं करूंगा। मान लो कोई देव मेरा रूप बना करके, देव कर सकता है, हमें तो छुपा देगा, कर सकता है, हमें छुपा देगा और अपना हमारा रूप धारण करके आ जा, भाई तूने कहा था ला मकान दे, चल बाहर निकल। आ सकता है, देव तो आ सकता है, रूप मेरा धारण कर लेगा, दुनिया को क्या देखेगा महाराज जी हैं, आ सकता है। फिर क्या करोगे बेटा, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। देख लो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, अंदर की बात है, चैतन्य की बात है, और मुझे विश्वास है कि तुम अंदर से दे दोगे। महाराज कर लो परीक्षा, आ जाओ देवताओं, मैं गुरु के लिए कर दूंगा। ऐसे भक्त हैं। अब मान लो भैया मुझे कहीं जैन साधु इसलिए पैदल चलता है कि उनके भक्त लोग गाड़ी नहीं देते उनको। अब क्या करें, अब कोई देते ही नहीं गाड़ी, इसलिए महाराज पैदल चलते हैं। ये बात है क्या? अरे महाराज को जरूरत पड़े तो तुम तो क्या, स्वर्ग का विमान भी आ जाएगा, है ना। अच्छा, हम लोग नंगे पैर इसलिए चलते हैं कि आप लोग महाराज जी को जूता चप्पल देते ही नहीं हो, हैं? अब महाराज जी कोई सोचे अरे बेचारे बनिया बहुत बेकार हैं, ऐसी ठंड पड़ रही हो, महाराज को एक कपड़ा तक नहीं दे रहे, एक रजाई तक नहीं दे रहे, ऐसी ठंड पड़ रही, कोई सोच सकता है? विदेशी तो सोच ही लेगा, विदेशी तो यही कहेगा, भारतीय तो नहीं कहेगा, वो जानते विदेशी ये कहेगा कि ये कैसे समाज है, ऐसे कड़ाके की ठंड में इनके समाज में एक चद्दर नहीं दे पा रहा महाराज को। बोलो तुम चद्दर नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं नग्न हूं, कपड़े नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं नग्न हूं, गाड़ी नहीं मिल रही है इसलिए पैदल चल रहा हूं, मकान नहीं दे रहे हो कोई इसलिए सार्वजनिक स्थान पर रहते हैं।
तुम लोग, मैं केसलन इसलिए कर रहा हूं कि अब आप लोग हमारे पास नाई लेके नहीं आते, नाई पैसा मांगता है और ये बनिया कंजूस। इसलिए महाराज लोग अपने केसलन का, कोई सोच सकता है क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ तो भक्त अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार है। फिर भी दिगंबर मुनि कहता है आप सब कुछ मेरे भक्त हो, सब कुछ समर्पित हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस समर्पण के भरोसे पे नहीं हूं, मैं अपने पैर पर खड़ा रहूंगा। मैं समर्पित तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे समर्पण पर भी मुझे भरोसा, मैं भरोसे नहीं रहूंगा। तुम पर तो विश्वास है, तुम नहीं बदलोगे। लेकिन साधु कहता है नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं रह सकता। और तुमने तो पुण्य कमा लिया, तुमने तो ये भाव करके पुण्य कमा लिया कि मेरा मकान, मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ महाराज को, तुमने तो पुण्य कमा लिया। और हमने थोड़ा सा भी विश्वास कर लिया, अब कोई चिंता नहीं है हमारे। तो बोलो, हमने थोड़ा सा भी तुम्हारा विश्वास करके और कर लिया, अब कोई चिंता नहीं है। भक्तों ने हमें आश्वासन दे दिया। तो बोलो, हमारा पतन होगा कि उत्थान? पतन होगा महाराज, पतन होगा, नियम से पतन होगा। और तुम्हारा बेटा, तुम तो मालामाल हो जाओगे, कंगाल तो आफत तो मेरी है। इसलिए नीति कहती है सामने वाला तुम्हें सब कुछ दे रहा है, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं लेना है। सामने वाला सहारा दे रहा है, लेकिन तुम्हें सहारा नहीं लेना। जब तक तुम्हारी ताकत है, भावना यही भाव कि मुझे किसी की जरूरत, इतने आहार देने के लिए लोग खड़े रहते हैं, फिर भी साधु निरंतर ये करता है कि मेरा आहार पानी कब छूटे। मिल नहीं रहा है इसलिए नहीं छोड़ रहा है, चारों तरफ देने वाले खड़े हैं फिर भी नहीं ले रहा। इसी का नाम उपवास है, त्याग इसी का नाम है कि सब तरफ से सब कुछ देने वाले लोग हैं, लेकिन मिलते हुए छोड़ देना, सद्भाव में अभाव। नहीं मिल रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है, सब कुछ मिल रहा है, देने वाले सब कुछ हैं, नहीं लेना। सद्भाव में अभाव, सब कुछ है उसको छोड़ दिया। इसलिए जो और निकटवर्ती गुरु होगा, जो भगवान और बड़ा होगा, वो तुम्हें आश्वासन नहीं देगा, वो उंगली नहीं पकड़ाएगा, वो तुम्हें चलना सिखाएगा। जो ये कह रहे हैं चिंता मत करो, मेरी उंगली पकड़ के चलो, मैं तो हूं, महानुभाव विश्वास मत करना। तुम थोड़ा दूसरा गुरु ढूंढ लेना, तुम थोड़ा दूसरा बाप ढूंढ लेना, तुम दूसरा मित्र ढूंढ लेना, तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। क्योंकि बाप ने क्या कह दिया, चिंता क्यों कर रहा बेटा, मैं तो हूं, मैं तेरी उंगली पकड़ के मैं चलाऊंगा जिंदगी भर। तू क्यों कमाने की चिंता करता, मैंने कमा के इतना रख दिया है। ये बाप तुम्हारा बैरी है। सामने वाला तो अच्छा है पुण्य, लेकिन तुम्हारा बैरी है जो ये कह रहा है बेटा क्यों चिंता कर रहा है, सब तेरे ही तो है, मैंने कमा के रख दिया ना, और मैं तो हूं तेरी, तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं उंगली पकड़ के चलाऊंगा तुझे। ये पूर्व भाव का बैरी है। तुम इसे क्या मानते हो, बोलो ना, हितैषी ना। अरे महाराज यही परम हितैषी है। देखो कह रहा ना, हमने तुम्हें सब कमा के रख दिया, तुझे कोई चिंता नहीं करना, कोई विकल्प नहीं करना, मैं तो हूं। गुरु भी यदि ये कहे
तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। सावधान, थोड़ी ये बात समझ में कम आएगी, क्योंकि तुम्हें सबसे प्रिय कौन लगता है? जो तुम्हें सहयोग देता है, जो ये कह दे कि चिंता मत करो, सारी धन दौलत तुम्हारे लिए, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। वो गुरु तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, वो भगवान भी तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। बेटा चिंता मत कर, तू मेरा भक्त है ना, भाई तेरी भक्ति करता रहे, तेरी बाकी तो सब मैं हूं। क्या कह दिया? तू तो बस मेरी भक्ति करता रहे। चेले से कह दिया ना कि चेला कुछ नहीं करना, तू तो मेरे पैर दबाता रहे, वाह जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, पर बाकी तेरी चिंता तो करना। तू तो बस मेरी सेवा कर, मेरी चिंता कर, तू अपनी चिंता छोड़ दे, मैं तो हूं तेरे लिए, तेरा सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो गुरु नहीं है, वो पूर्व जन्म का बैरी है। बहुत मीठा जहर है महानुभाव। उस बैरी को तो हमने पकड़ लिया, जो कहता है कि तू मर जाएगा तो तुझे एक कौड़ी भी नहीं देने वाली है, मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तू रो रो के मर जा, मैं आंसू नहीं पहुंचूंगा। इन दुश्मनों को तो, ये सब दुश्मन है सब जानते हैं ना, लेकिन मैं उस दुश्मन की बात कर रहा हूं जो ये कह रहा है चिंता मत करो, मेरी कौड़ी कौड़ी तेरे काम आएगी, सब कुछ तेरे लिए है। ये मीठा दुश्मन, ये मीठा गुरु, ये मीठा भगवान। बचना ऐसे भगवान, बचना ऐसे भगवान से, जो ये कहे चिंता मत कर, मैं हूं तेरा भगवान, मैं सब ठीक कर दूंगा। बचना ऐसे भगवान से महानुभाव, बचना ऐसे बाप से, बचना ऐसे गुरु से, बचना ऐसे मित्र से, बचना ऐसे पड़ोसी से, जो भी दुनिया में ऐसा हो। अब लो, सच्चा बाप बताता हूं, जो तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि मेरी उंगली पकड़ के चल, मैं उंगली पकड़ाऊंगा, जो कहेगा नहीं मैं तेरे लिए सहारा नहीं दूंगा, मैं तुझे खुद पैरों से चलना सिखाऊंगा। एक बाप कहता है कि चिंता मत कर, मैं सहारा दे के चलाऊंगा, और एक पिता कहता है नहीं मैं तुझे अपने खुद के पैरों पर चलाऊंगा। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? नहीं, मेरा सहारा मत समझना, मैं तुझे चलना सिखाऊंगा, चलना सीख। पापा इसमें तो गिर जाऊंगा, गिर पड़। जिंदगी भर बेटे को गिरने के डर से उसको जिंदगी भर उंगली पकड़ के चलाना ठीक है कि 2-4 बार गिरेगा लेकिन वो चलना सीख जाएगा। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है पिताओं? बस बस महानुभाव, मत हो खुश। वो सच्चा पिता है, पापा मैं गिर जाऊंगा, तो गिर जा पर चलना सीख। तो तुमको ये बाप है मेरा कह रहा है गिर जा, यही सच्चा बाप है। तो गिरता है तो गिर जा, 2-4 बार गिरेगा, गिर करके भी ये चलना सीख गया। बस यही मेरा का भाव है, समझ लेना यही तेरा सच्चा पिता है, जन्म जन्म का हितैषी है। जिसने अपना भरोसा नहीं दिया, उस पिता ने कहा बेटा देख ले, कान खोल के सुन ले, मेरी ये जो धन है ना, इसके भरोसे पर मत रहना, इसके भरोसे पर मत रहना। एक कौड़ी भी तुझे मिलने वाली नहीं। तो पापा इतने धन का क्या करोगे? बोले दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र बन रहा है। हमारे नगर में महाराज का चतुर्मास चल रहा है, वहाँ बहुत सारे आइटम का सेल खुला हुआ है। गंज मंदिर बन रहा है, गांव मंदिर बन रहा है, पारसनाथ मंदिर बन रहा है, और तो क्या नगर में अभी बहुत ज़रूरत है।
एक बड़ी अस्पताल बनना, कितनी जरूरतें हैं बोलो, मैं सब उसमें लगाऊंगा। पाप मैं करूं, पाप करके कमाया है। सुनो रे सच्चे पिताओ, बेटे से कहने की हिम्मत रखो, धन दौलत कभी पुण्य से नहीं कमाया जाता, उसमें कोई ना कोई तो मेहनत, आराम, परिग्रह। मैंने कमाने में पाप की, खेत में हल मैंने चलाया, कितने जीवों को मारा, कितने जीव मरे। बोलो पैसा क्या फोकट में कमा के आता है क्या? किसी ना किसी आत्मा को दुख दिया जाता है तब आता है। डाकू भी कमाएगा तो किसी को, पाप मैं करूं और ऐश तू करेगा। पापा मैं तुम्हारा बेटा हूं, आप कैसा बोल रहा है? बोले मालूम है मैं भी किसी गुरु का चेला हूं। तू मेरा बाप है तो मेरे गुरु भी मेरे बाप है। तेरे लिए मैं पाप करूं और भोगेगा तू, ऐश तू करेगा धन दौलत पर, और पाप मैंने किए कमाने हमें। नहीं, मैं इतना पागल नहीं हूं। तो फिर मेरे पापा काहे के हो? बोले सुन बेटा, मैं तेरी मेरी संपत्ति तुझे काम आश्वासन नहीं दूंगा, तेरे काम आएगी नहीं। बस मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझे कमाना सिखा दूंगा, और ऐसा सिखाऊंगा कि मैंने जो कमाया है उससे कई गुना तू कमाएगा। शेयर करना रे बेटो। एक बाप कहता है चिंता मत कर, तारी संपत्ति तेरी है, और एक पिता कहता है तेरी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं तुझे कमाना सिखा दूंगा कि कैसे धन कमाया जाता है। तो दोनों में से तुम कौन सा पसंद करोगे? अंदर से बोलो, ऊपर से नहीं। अंदर से महाराज जो पापा की दिलवा दो ना, पापा की संपत्ति दिलवा दो ना, हम नहीं दिलवाएंगे। मेरा भक्त जब भी आता है, कई बार आते महाराज जी हमारे लिए पापा संपत्ति नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, ये कर। मैंने कहा भैया मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा ओहो कि तेरी जिंदगी में जा, पापा की संपत्ति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जा तू खुद अपना पर अच्छी हुनर सीख ले। महानुभाव 6 खंड का राज भी बाप दे जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम उसको भोग पाओगे, क्योंकि वो किसके पुण्य से आया है? तुम्हारे पुण्य से नहीं। तुम तो पिताजी से यही कहो, पिताजी मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए, आप तो बस कमाने की कला सिखा दो, बस यही सीखना। गुरु से सहारा नहीं चाहिए हमें, बस आप तो मुझे गुरु बना दो, बस इतना सा काम करो और कुछ नहीं। समझना बात को। एक गुरु कहता है चेला तू सदा मेरी चेला बना रहना और मेरी सेवा करते रहना, बस तुझे सब कुछ, तेरा कल्याण हो जाएगा, और तुझे कब भी कोई जरूरत पड़ेगी मैं हूं, तुझे संकट आएगा तो मैं हूं। सब तरफ से आश्वासन गुरु ने दे दिए। और दूसरा गुरु है जो कहता देख बेटा, मैं तेरी इस खुशामद से खुश होने वाला नहीं हूं, और ना मैं कोई आश्वासन दूंगा, तू कल मरे तो आज मर जा, मैं नहीं बचाऊंगा। मेरा पुण्य कोई काम नहीं आएगा तेरे। फिर गुरु काहे के हो? बस मेरा मन एक ही है, मेरा शिष्य एक दिन मेरे जैसा गुरु बन जाए बस। अब दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ क्या है? चेला बनकर जिंदगी भर गुरु के अधीन रहना और गुरु के समान बन जाना, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा? कौन सा गुरु चाहिए? जो तुम्हें गुरु बनाए अपने जैसा वो गुरु ठीक है, जो तुम्हें सारी जिंदगी चेला बना के रखे वो ठीक है? बता दो बेटा। चेला बनने में फायदा तो है, बहुत फायदा है। अपन कजू नहीं कहना, शाम को जाके पहले जाओ भगवान, जय जय गुरुदेव, वाह
पाए लागे गुरुदेव, हाँ क्या क्या बोलते भगवान मानो, नहीं मान बाप, नहीं। ये सब बातें कहने की हैं। जब पाप कर्म का उदय आता है ना तो कोई काम नहीं आता। हमने ऐसे परिवार देखे जिनके पिता के पास संपत्ति अपरंपार है और बाप मरने के बाद उनके पास खाने के लाले पड़े हैं, सब बिला गई, सब खत्म हो गई। बाप अरबों से खेलता था, छोड़ के भी गया, सब बेच बेच के खा रहे हैं। मत करना बाप की वसीयत पे विश्वास। ऐसे चेले देखे हमने, गुरु चलने के बाद उन चेलों को कोई पूछने वाला नहीं है। गुरु के भरोसे, भगवान भरोसे। हमने एक बार प्रवचन भी दिया था 2-3 दिन, जिंदगी में कभी भगवान भरोसे पे मत रहना, उसका भरोसा ही नहीं मत करना, क्योंकि वो वीतरागी है, वो निर्मोही है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से। बस उन भगवान को खोजो। उन भगवान को नहीं चाहिए जो तुम्हें सब कुछ देने को तैयार हैं, बस उस भगवान को खोजो जो सदा सबको भगवान बनाने के लिए तैयार है। भगवान बन जाओगे एक बार, इसी का नाम बस जैन दर्शन का मूल कंसेप्ट। जैन दर्शन का मूल सिद्धांत कोई सारांश में समझना चाहे कि जिनेंद्र भगवान की विशेषता क्या है, तो जिनेंद्र भगवान की बस एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो अपने भक्त को कुछ नहीं देता, बस अपने शरण में आए हुए को अपने जैसा बना लेता है। बंदे, ये बस एक असाधारण चीज है, कुछ नहीं देगा। पूजा में पढ़ते, भूख लगी है तुम्हें श्रावक को, तो भूखे व्यक्ति को रोटी चाहिए, पानी चाहिए। जिनेंद्र के दरवाजे नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। चढ़ा हुआ प्रसाद खा ले, है छू मत ले। कुछ नहीं, भूखा व्यक्ति आया है। बताओ भैया, प्राय जैन लोग बताएं, मंदिर तुम भूखे आते हो खा पी के आते हो? हैं? भूखे आते। तो भूखे को दरबार में क्या मिलना चाहिए? और सीधी बात है भाई, अरे भूखा भूखा है तो दरबार में खाने पीने मिलना चाहिए, भगवान का दरबार है। लेकिन दुनिया में एक जिनेंद्र भगवान ऐसा है, ओ बेचारा भूखा आया है, एक दाना नहीं देता, एक दाना नहीं देता। गिड़गड़ा के मर जाओ तो भी रोटियां देने वाला नहीं। क्या गजब चीज कही, क्या गजब है महानुभाव। जब मैंने जिनेंद्र देव का जीवन शैली समझी, पढ़ी, जब जिनेंद्र का स्वरूप पढ़ा, ओह आनंद उछल गया। उन्होंने कहा बेटा मैं रोटी देने वाला नहीं हूं, रोटी दे भी दूंगा, कितने घंटे चलेगी? 6 घंटे। शाम को फिर भूखे, कल फिर भूखे। तू मेरे दरवाजे कब तक आता रहेगा? तू कब तक आता रहेगा? आज तक कोई रोटी पैदा नहीं हुई तो एक बार खाने के बाद फिर भूख न लगे। आज तक दुनिया में कोई रोटी है ही नहीं जिसको खाने के बाद फिर भूख नहीं लगे। कब तक आता रहेगा? कब तक रोटी मांगता रहेगा? तो फिर भगवान आपका काम क्या है? फिर आपके दरवाजे क्यों आऊं? नहीं आना तो है, तो फिर क्या काम के आप रोटी नहीं दो? लो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूं कि तेरा क्षुधा रोग मिट जाए। क्षुधा रोग विनाशनाए बस। जैसे मैं बिना खाए जिंदा रह रहा हूं, मेरे कोई आहार की जरूरत नहीं। जिनेंद्र भगवान 18 दोषों से रहित हैं,
क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस्य यस्याप्तता सा प्रकृति। जिनेन्द्र भगवान जिस दिन से केवल ज्ञान प्राप्त होता है, अन्न जल ग्रहण नहीं करते और शरीर में कोई क्रश नहीं आता, क्षुधा से रहित, बस मैं अपने भक्त को रोटी तो नहीं दूंगा, आशीर्वाद जरूर दूंगा कि तेरा क्षुधा रोग मिट जाए। और एक बार क्षुधा मिट गई, जन्म जन्म के लिए खत्म। क्षुधा रोग विनाश न, इसका विनाश करने के लिए तो तेरे लिए कोई जरूरत नहीं पड़े, तृषा की प्यास ही नहीं लगे, बस भगवान पानी के इंतजाम कर दो। बोले नहीं, यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हो? मैं प्यास मिटा सकता हूं, तुझे प्यास ही नहीं लगेगी। समझ रहे हो ना? एक व्यक्ति को प्यास लगी तो वो पानी पिला रहा है, और एक भगवान कह रहा है मैं तो तेरी प्यास ही मिटाऊंगा, प्यास ही नहीं लगेगी। दोनों में से श्रेष्ठ क्या है? पानी मिल जाएगा, कितनी देर चलेगा? 2 घंटे बाद फिर जो कहता हूं। तो जिनेन्द्र कहता मैं ऐसा रास्ता बताता हूं जिस रास्ते में तुझे प्यास ही नहीं लगेगी। पानी तो दवाई है। तृषा रूपी रोग, प्यास रूपी बीमारी आती है तो पानी उसकी दवाई है। जब बीमारी नहीं आएगी तो महाराज जी बुढ़ापे में कोई सहारा मिल जाए, भगवान बुढ़ापे में आप सहारा दे देना, भगवान कहते नहीं दूंगा। भगवान कहते बुढ़ापे में सहारा नहीं दूंगा। तो फिर भगवान फिर क्या कर सकते हो? जा, तेरा बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तेरा बुढ़ापा ही नहीं आएगा। मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं ना, तो बुढ़ापा ही नहीं आएगा, तेरे हाथ पैर चलते रहेंगे। जन्मांतक भयस्मया, मैं जन्म से रहित करूंगा, आतंक मृत्यु से। महाराज मुझे मृत्यु से बचाओ, ये यमराज मुझे मार देगा। देखो मैं बचाऊंगा नहीं, बस ऐसा आशीर्वाद दे दूंगा कि तू अमर हो जाएगा, कभी मरेगा ही नहीं। सब चीज पूरे 18 दोष 18 सभी चीजों में उन्होंने ऐसा बना दिया कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं, तुम खुद अपने पैर पे खड़े हो, तुम अपने पैर पर खड़े हो, तुझे मकान की जरूरत नहीं। मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुझे मकान की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुझे गाड़ी घोड़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं गाड़ी घोड़ा दिलवा दूंगा, तो कोई भरोसा नहीं कि वो जिंदगी भर गाड़ी। मैं तुझे ऐसा रास्ता बताता हूं जहां तुझे गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी दशा बना दूंगा। इस शरीर की रक्षा करो, हे भगवान, हे जिनेन्द्र देव, इस शरीर को बचाओ, इस शरीर में कोई बीमारी नहीं आ जाए, ये शरीर छूट नहीं जाए। तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं भाई मेरे पास ये सब चीजें नहीं है, ये तो अशोकनगर में बहुत सारे डॉक्टर हैं। शरीर में व्याधि आ जाए तो जाओ, डॉक्टर है, यहां आने की जरूरत नहीं है। तो फिर भगवान आप किस काम के हो? बस मैं एक काम का हूं कि मैं तुझे देहातीत कर सकता हूं, बिना शरीर के भी तू जिंदा रहेगा। ऐसा शरीर, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध, तू देहातीत शरीरातीत अवस्था को पहुंचा दूंगा। ना कोरोना आएगा, कोई छू ही नहीं सकेगा। और अपन मांगते फिरते हैं भगवान शरीर ठीक रखना। भगवान कहते कि भाई मैं तुझे जो काम शरीर कर रहा है उससे ज्यादा काम तुम बिना शरीर के करोगे। जो तुम शरीर को पाकर के सुख भोग रहे हो उससे अनंत गुना दो सुख, मतलब शरीर स्वस्थ रहने पर जो अपन को सुख है उससे कई गुना अनंत गुना सुख किसमें है? देहातीत सिद्ध भगवान में। तुम खुद अपना स्वाभिमान। भगवान कौन? मोटिवेशन,
जो भक्त की सहायता करे नहीं, वो भगवान है। गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मामला अभी तुम्हारा, तुम रो पड़ोगे क्योंकि तुम तो रोंटे लोग हो। अरे महाराज जी ऐसा मत करो, वो भगवान के भरोसे तो मैं बोल दो उन्हीं के भरोसे तो मैं जी रहा हूँ, उन्हीं की तो कृपा है। नहीं नहीं, मैं फर्स्ट सेकंड का भेद कर रहा हूँ। एक फर्स्ट भगवान है और एक, अब महाराज जी आपने तो कह दिया, बाप से कह दिया एक कौड़ी भी मत देना। अब महाराज जी देखो आप ऐसा मत करो, गड़बड़ मत करो, मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, आप समझो। और यदि ये नियम कांसल परिवार में लगा दिया जाए तो ये सारे कांसल के परिवार मेरे सामने आके खड़े, अरे महाराज जी क्या कर दिया। हमने इसलिए चातुर्मास समिति के अध्यक्ष बने थे कि आपने तो कह दिया पापा से कि ये कौड़ी भी मत देना है। बहुत बड़ी बात, बहुत सोच है। आज का प्रवचन जो है दो भगवानों की, मैं भगवान से नकार नहीं रहा हूं। जो भगवान तुम्हारी सहायता करे वो है, उपकारी है, ऐसी बात नहीं, लेकिन फर्स्ट भगवान कौन? जो भक्त की सहायता करे वो फर्स्ट है। जो भक्त को अपने जैसा भगवान बना ले वो भक्त फर्स्ट है। कौन फर्स्ट है? बस चयन ये करना और कुछ नहीं है महानुभाव। पहला भगवान कौन, पहला उपकारी कौन, पहला भावना कौन, पहला नमोस्तु कौन, और पहले कौन सा करना है? भगवान मुझे तो ऐसा भगवान दे दे जो मुझे भी भगवान बना ले। गुरु चाहिए, ऐसी बात नहीं है। आशीर्वाद देता हूँ चिंता नहीं, दूंगा, ऐसी बात नहीं है। दुकान खोलने के लिए आते, महाराज जी हम दुकान खोल रहे, आशीर्वाद दो। हाँ दे रहा हूँ, थोड़ा रुक तो जैसे ही थोड़ा। ओहो, भक्त बनना, चेला बनना। महाराज जी हमें चेला बना लो। हाँ बना रहा हूँ, बनाऊंगा। लेकिन गुरु के मन में एक भाव लेके जाओ। गुरु हमें दो आशीर्वाद देंगे, एक तो चेला बनाने का ले लूंगा और एक गुरु बना दे मैं गुरु। यदि गुरु ने कहा दोनों में से एक ले लो तो कौन सा लेना? वो गुरु खोजो जो एक दिन मुझे भी अपने जैसा बना दे। कौन सा बाप चाहिए जो कमा कर तुम्हें दे जाए? नहीं, जैसे पिताजी ने कमाया है बस वैसी कला मेरे पास आ जाए। बेटा चिंता मत करना, मैं तुझे ऐसी कला सिखाऊंगा कि तू मेरे से भी एक आगे। बाप शेर तो बेटा सवा से रहा। लेकिन मैं अपनी कौड़ी भी नहीं दूंगा, लेकिन तुझे ऐसी कला सिखा दूंगा कि जितनी संपत्ति मेरी है इससे कई गुनी तू खुद कमाएगा। तो कौन सा बाप ठीक है? वो सोचो, वो विचार करो। धन्य है मेरे पिताजी जो मुझे कितना दिया पिताजी। अरे उसने तो कौड़ी भी नहीं दी, तो फिर क्यों पापा का नाम लेते हो बार बार? अरे मेरे पापा जैसा संसार में कोई नहीं हो सकता। तो क्या जन्नत लिख गया? नहीं, वो तो कौड़ी भी नहीं दी। 1 रुपया नहीं छोड़ा। महाराज जी के कहवे पे सारा थूबंजी क्षेत्र को दे दिया, सब लुटा दिया, सब दे दिया। जितनी अभी तक की कमाई थी सब चतुर्मास में दे दी, सब। थोड़ा बहुत बची थी कह सकते हैं बच्चे। कोई पूछ सकता है भाई तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? तुम्हारा बाप है, देख कितना दान बोल रहा है। छोकरों को भड़का सकते हैं कोई लोग? और ये भड़काने वाले बहुत हैं दुनिया में। देख तेरा बाप कितना दान बोला, तुझे क्या बचेगा? कहते बाप से पैदा काहे को किया जब? नहीं,
मेरा भक्त यदि तुम्हारा बेटा होगा तो वो जगत से कहेगा बाप ने एक कौड़ी भी मुझे नहीं दी, तो फिर क्यों पापा को सौभाग्य मान रहा है, क्यों अभाग्य मान रहा है, क्यों पापा पापा चिल्ला रहा है कि मेरे भाग्य में कैसे पापा? बोले मेरे पापा ने कौड़ी भी तो नहीं दी, लेकिन कमाने की ऐसी कला सिखाई है कि बाप जिंदगी में जितना नहीं कमा पाया उतना मैं साल भर में कमा लूंगा। ये कला मुझे दी है, ये कला मुझे दे दिया, मुझे पैर पे चलना सिखाया, मुझे कमाना सिखाया, मुझे वो कला दे दिया। धन दे भी जाएगा भैया, कोई भी लूट लेगा, लेकिन मेरे पिता ने धन नहीं दिया है, मेरे पिता ने ज्ञान दिया है। क्या दिया है? बोलो, धन और ज्ञान दोनों में से। ज्ञान कोई लूट नहीं सकता, ज्ञान कोई लूट नहीं सकता, धन लूट लेगा। माँ बाप से ज्ञान मांगो, माँ बाप से ज्ञान लो, माँ बाप से कला सीखो, जिंदगी में जीना सीखो, जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाएगी। गुरु से भी यही कहो, गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आप जैसा वो साहस चाहिए, वो निडरता चाहिए। उपसर परिचय दूर नहीं करना हमें, उपसर परिचय में भी हम अडिग रहें अडोल नहीं अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जावे। क्या बात है! ये नहीं कहा कि हे भगवान कोई मुझे संकट आवे तो आप बचा लेना, हाँ तुम्हारे बाप का नौकर है, चौकीदार है, बॉडीगार्ड बना रखा है भगवान को। बार बार भगवान मेरी रक्षा करना, हाँ तुम्हारे बाप का बॉडीगार्ड है, रक्षा करना। नहीं भगवान, नहीं भगवान, आप मेरे बॉडीगार्ड नहीं हैं, हम आपके बॉडीगार्ड हैं। बस इतना करना, कितना भी संकट आए तो आ जाना देना, पर रहे अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर। बस मैं डिगू नहीं, ये साहस मुझे दो, ये शक्ति मुझे दो। ऐसी मेरी शक्ति आ जाए, कितना भी लोभ आ जाए, कितना भी संकट आ जाए, लेकिन मेरा पैर धर्म मार्ग से हटना नहीं चाहिए। मैं दृढ़ रहूं, मैं धर्म रहूं। रामचंद्र जी ने एक ही बात कही, जब पूछा लोगों ने कि आपको कोई विकल्प नहीं आ रहा है और क्या आशीर्वाद मांगा सबसे, एक बार भी नहीं गिड़गिड़ाए। माता कैकेयी के पास कि हे मम्मी कुछ तो दिलवा दे, कुछ तो दिलवा दे। ठीक है अयोध्या का राज उसे बना दे, हमें कोई छोटा सा राज दिलवा दो, कुछ तो दिलवा दे, कुछ तो मांग लेते, कुछ तो जनता से कहते, जनता को इकट्ठी कर लेते। रामचंद्र जी पूरी अयोध्या को इकट्ठी करते कि भैया बताओ मैं दशरथ का बेटा हूं कि नहीं, पहले बताओ ना, है कि नहीं, थे कि नहीं, तो उनका भी कोई अधिकार है कि नहीं है। तो पूरी जनता को इकट्ठी कर लेते और कोर्ट केस कर देते। कौन जीतता? पक्का तुम लोग किसी का भाई देते? मैं भी देता, हम साधु संत भी देते। इस लाभ क्यों नहीं उठाया रामचंद्र जी ने? कानून का लाभ क्यों नहीं उठाया? पब्लिक की श्रद्धा का लाभ क्यों नहीं उठाया? क्यों नहीं अपना बेटे पने का अधिकार जताया? मैं बेटा हूं, निकाल के दिखाए, कौन दिखाता है? अपने बेटेपन का अधिकार क्यों नहीं दिखाया? और अधिकार दिखा देते तो कौन सा अन्याय था? बंटवारा कर देते। अधिकार नहीं दिखाया, भक्तों की, जनता का, गवाहों का लाभ नहीं उठाया, और हाथ भी पिताजी से कहते, पिताजी, अरे सीधे कैकेयी के पैर पड़ लेते, मम्मी थोड़ा बहुत तो
नहीं। क्या मांगा आशीर्वाद? कथाएं सुना मत करो रे, गुनाह करो, थोड़ा गुनाह करो। क्या मांगते हैं? माँ आशीर्वाद दो, आपका बेटा, पिताजी आशीर्वाद दो, आपका ये बेटा अपने वचनों पर दृढ़ रहे। कहीं संकट आकर के मेरे मन में विलेस न जाग जाए, कहीं माता कैकेयी के प्रति बुरे भाव न जाग जाए। रामचंद्र जी का एक ही चिंतन था, कितने भी संकट आने पर हमें ये गुस्सा नहीं आ जाए, ये सारा कर्म गड़िया ये कैकेयी है। इसने मुझे, सीता का जब अपहरण हुआ ना, तब लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। तो भैया ये सब उस कैकेयी करामात है, उस कैकेयी की। लक्ष्मण कहते, रामचंद्र जी कहते, लक्ष्मण नहीं, ये आप कहना गलत है, आप माँ को दोष मत दो, बस प्रार्थना करो कि ऐसे दुख की घड़ी में भी मुझ में दृढ़ता बनी रहे, ऐसे दुख की घड़ी में भी मैं डिगूं नहीं, घबरा नहीं जाऊं, दूसरों को आरोप नहीं दूं। बस ऐसे संकट की घड़ी में जब तुम्हें संकट दूर करने की बात ना आवे और ये भाव आ जाए कि मैं संकट में भी, लोभ में भी, लोभ दें संकट दें, लेकिन मैं धर्म मार्ग से डिगूं नहीं, ये भाव आ जाए, इसी का नाम है श्री राम। नाम तो क्या, तुम अपने बेटे का रख लो ना, तुम अपने ही खुद का नाम रख लो। चलो, आई एम रामचंद्र, हाँ हाँ रख लो रख लो। कौन रामचंद्र कोर्ट केस कर रहा है? अरे रामचंद्र या महावीर नाम रखने से कुछ नहीं होने वाला। साहस देखो, एक बार भी आप सब शेयर करना, रामचंद्र जी की जिंदगी में संकट में मूल कारण कौन था? कैकेयी थी कि नहीं? मंथरा थी कि नहीं? पर एक बार बता दो, रामचंद्र जी ने अपने जीवन में संकट आए कि नहीं? कैकेयी को कब कोसा है? कोई भी मुझे बता दे, किसी भी रामायण बतावे, कोई संप्रदाय बता देवे कि रामचंद्र जी ने ये संकट आने पर कैकेयी को कोसा है। बहुत मार्मिक बात है महानुभाव, ये सीखना है हमें। एक बार कहीं भी बताओगे जहां कैकेयी को कोसा हो, आज जो मेरी जिंदगी में संकट, यहां तक कि मरने का भाव कर लिया। कब? जब लक्ष्मण तो भी नहीं कहा कि आज मुझे मरना पड़ रहा है उस कैकेयी की बदौलत, उस मंथरा की बदौलत, नहीं कहा। और थोड़ा सा आप और बता दो, आप होते तो क्या करते? महाराज क्या करते? सीधा बाप को उठा के कोर्ट में पहली बात तो मां को ही निपटा देते और बाप को भी कोर्ट में खड़ा कर देते, दोनों को, समाज को इकट्ठा कर लेते। रहे अडोल कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर हो जावे। बस हमारे पैर मजबूत हो, हमारा साहस मजबूत हो, ऐसा ज्ञान दो मुझे गुरु महाराज। संकट मोचन के लिए गुरु मत बनाओ, संकटों में भी हम डिगे नहीं, इसके लिए गुरु बनाओ। संकट मोचन के लिए जो गुरु बनाता है उसका नाम दुर्योधन है। दुर्योधन ने जितने अपने महारथी बनाए थे, सब काहे के लिए बनाए थे? सब संकट मोचन। अपन लोग भी यही कर रहे हैं, अपना भी यही है। तो दुर्योधन कोई और बला का नाम नहीं है। दुर्योधन एक दुष्ट प्रवृत्ति का नाम दुर्योधन है, नाम से कोई मतलब नहीं पड़ा है, दुष्ट प्रवृत्ति का नाम। कि हम जब भी धर्म करते हैं इसलिए हमारे संकट दूर हो जाए, नहीं,
करो धर्म, हम संकट में भी डटे रहे। कितना भी लोभ आ जाए, हमारा धर्म से पैर डिगना, कितना भी संकट आ जाए, मैं धर्म को नहीं छोड़ूंगा। मैं धर्म से, बस ये गुरु से आशीर्वाद लो, ये भगवान से आशीर्वाद लो, मुझे तो अडोल बना दो, निष्कंप हो जाए, ऐसे हो जाए कि हमारा मन कभी लालच में, लोभ लालच में आकर के मैं धर्म को न छोड़ दूं। ऐसा साहस, ऐसी उपादान शक्ति जब अपने अंदर जाग जाए महानुभाव, जब ही जागेगी जब हम निरंतर इसका अभ्यास करेंगे। निरंतर हम बड़ों लोगों से वो गुण सीखेंगे जो उनके पास हैं। उनसे गुण नहीं चाहिए है, उनके समान गुण चाहिए है। बाप से धन नहीं चाहिए है, बाप के बराबर धन चाहिए है। क्या कहा? पिता से धन नहीं चाहिए, पिता के बराबर धन चाहिए। गुरु से हमें कुछ नहीं चाहिए, गुरु के बराबर ज्ञान चाहिए। भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए है, भगवान के बराबर हमें भगवान बनना है। ये दृष्टि जब आ जाती है, जैन दर्शन का मूल सूत्र इसी पर टिका हुआ है। और सम्यक दृष्टि कौन है? सम्यक दर्शन का अर्थ भी यही है कि वो भगवान को मानता है भगवान बनने के लिए, गुरु को मानता है गुरु बनने के लिए, धर्मात्मा को मानता है धर्मात्मा बनने के लिए, सज्जन को मानता है सज्जन के बनने के लिए। बस उस जैसा मैं बनूं, ऐसा भाव आ जाए। जब जब तुम्हें गुरु का दर्शन, गुरु की भक्ति, मैंने एक दिन कहा था, तुम आहार देते हो, कुछ नहीं होने वाला। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।